हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 5.2 को आगे बढ़ाते हुए अवकलन टॉपिक के लास्ट लेक्चर को करेंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम लोग अवकलन को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, फिर हमारे पास अवकलन खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? अवकलनीयता। ठीक है, तो अवकलनीयता पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं अवकलन के, तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक को बढ़ेंगे अवकलनीयता पर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो 15 या 20 मिनट का मुश्किल से क्लास रहेगा, ताकि मैं क्लास इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारे पास जो अवकलन का टॉपिक है पूरा समाप्त हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चन कर लिया था और जितने भी अवकलन में सूत्र हैं उसको भी हम लोगों ने कर लिया था। जितने सूत्र हैं यदि आप लोगों ने उसको याद कर लिया है तो आप लोग को क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, और जितने भी सूत्र थे उन पर हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है, सबसे पहले उसको देखेंगे, तब बाद में इसको देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं इसको। इसमें बोला है कि हमें अवकलन करना है डी डी एक्स कॉस एक्स के पावर 4 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब मैं आप लोगों से पिछले लेक्चर में बात किया था कि यदि हमारे पास दो फलन गुणा में आ जाएं तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? गुणन का सूत्र अलग से होता है। दो फलन भागफल के रूप में आ जाएं तो उनके लिए सूत्र अलग होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ कि इसमें कौन सा सूत्र यूज होगा। यहाँ लिखते हैं हल। देखो सूत्र हमारे पास क्या है, देखो किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो सूत्र उसमें यूज हो रहा है उसको एक बार ज़रूर लिख दें। ऐसे क्या होता है कि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, इसमें u इंटू भी, इसमें क्या होता है, पहले वाले को लिखते हैं ऐसे ही, दूसरे वाले का करते हैं अवकलन, प्लस में अब दूसरे वाले को लिखते हैं ऐसे, पहले वाले क्या करते हैं अवकलन। ठीक है ना, ये इंटू वाला सूत्र है, u इंटू भी, पहला ऐसे ही, ठीक है, दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरा ऐसे ही लिख लेंगे, पहले का अवकलन कर लेंगे। करते हैं इसका, इसमें हम लोग किसी को भी u या भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम करते हैं, इसको मान लेते हैं u, ठीक है, इसको मान लेते हैं v। ध्यान समझना, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। तो जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो देख लेगा पहले वाले लेक्चर को। तो पहले वाले को लिखते हैं ऐसे है, x की पावर 4, अवकलन किसका करते हैं? दूसरे वाले का। तो अवकलन करते हैं दूसरे वाले का, ये देखो साइन, देखो अब स्क्वायर चाहे साइन पर हो या पूरा स्क्वायर हो, बात एक ही है। तो ये साइन x के पावर 5 है और मैं इस स्क्वायर को इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में अब दूसरे को ऐसे लिखते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर x के पावर 5, दूसरे को ऐसे लिखते हैं। अवकलन किसका करते हैं? पहले का, पहले यानी कॉस x के पावर 4 का। हो गया, बस सूत्र पर रखे हैं सिर्फ, u है, u को ऐसे लिख दिए, भी का अवकलन यानी इसका अवकलन कर दिए। आपको स्क्वायर चाहे यहाँ हो चाहे होल स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है ना, अब फिर इसको ऐसे लिख दिए, पहले वाले का अवकलन, इसको ऐसे लिखते चलते हैं कॉस x के पावर 4। अब ध्यान समझना, ये हमारा x की तरह काम कर रहा है, x के पावर n, तो जितना पावर आएगा कहाँ आगे आएगा, तो 2 आगे आ गया। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? x लिखते हैं, यानी ये जो साइन x के पावर 5 है इसको लिखेंगे। लेकिन ध्यान से देखना, भी हम लोगों ने पावर का भी किया है, 2 आगे x, लेकिन अब हम लोग अंदर भी करेंगे। तो अंदर किसका होगा? डी डी एक्स साइन x के पावर 5, इसका भी अवकलन अभी बाकी है। ठीक है ना, होता है ना, पहले इधर से आते हैं तो घात दिखाई दिया, तो घात का अवकलन कर दिए, और अंदर आएंगे साइन है तो साइन का अंदर करेंगे। ठीक, प्लस में इसको ऐसे ही लिख देते हैं साइन स्क्वायर x के पावर 5, इसका अवकलन करते हैं। देखो यहाँ से इधर से आएंगे तो इधर घात नहीं है तो क्या हो जाएगा? कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। तो यहाँ मैं अच्छा काम करो, माइनस लिख दे रहा हूँ, माइनस में क्या हो जाएगा? साइन x के पावर 4। लेकिन ध्यान से इधर से आए हैं, कॉस का माइनस साइन हो गया, और अंदर आएंगे तो किसका बचा है? डी डी एक्स, x के पावर 4 का बचा है। इसी को बोलते हैं श्रृंखला नियम। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं भी, ये हो जाएगा कॉस x के पावर 4, 2 को मैं लिख लेता हूँ आगे,
ये साइन यक्स के पावर 5। अब देखो फिर इधर से आएंगे ना, तो साइन का क्या होता है अवकलन कॉस, यक्स के पावर कितना है 5। अब मैं देखो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये तो अभी साइन होगा और अंदर आएंगे तो यक्स के पावर 5 होगा, तो कितना हो जाएगा यक्स के पावर 5 का, तो 5 यक्स एक पावर कम यानी 4 हो गया। यही होता है ना हमारे पास कि जितना पावर आगे फिर एक्स फिर एक पावर कम, तो 1000 बचा। अब ये माइनस ये प्लस क्या जाएगा माइनस, क्या बचा साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5 बचा है और इधर साइन यक्स के पावर 4 बचा है, इसका हो जाएगा 4 यक्स एक पावर कम क्यूब। तो यहाँ तक तो हो गया। यदि कुछ कॉमन मिल रहा है तो निकाल लेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं निकालेंगे। नहीं है तो एक लाइन और लिख देते हैं, हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, 2 यहाँ है 5 यहाँ है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 यक्स के पावर 4। इसको लिख लेते हैं कॉस यक्स के पावर 4 साइन यक्स के पावर 5। फिर इधर भी है कॉस यक्स के पावर 5 हो गया है, माइनस में इसको लिखते हैं, ये 4 आगे लिखते हैं, यक्स क्यूब हो गया यहाँ से, ये हो गया साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5 और ये साइन यक्स के पावर 4। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है अवकलन करना है बस सही तक सही है, नहीं तो क्या करेंगे इसको 2 के रूप में तोड़ते हैं, तो 2 और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है साइन 2x हो जाता है। पर ये मुझे लग रहा है यहाँ तक ये सही है, ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नज़र तो नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि कुछ भी होगा तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर गलत बताए हैं या वहाँ पर, ठीक है ना, बाकी तो मुझे सही लग रहा है। अब 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ये दिया है 2 रूट में कॉट यक्स स्क्वायर, करना है इसका अवकलन। तो ध्यान से समझना है, ठीक है ना, ये सिंपल हो जाएगा। ये देखो इसको लिखते हैं हल, करना है, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब ये जो रूट में कॉट एक्स स्क्वायर है, इसको क्या मानेंगे कि रूट में क्या है हमारा एक्स की तरह, तो रूट में एक्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है 1/2 रूट में एक्स यानी कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये तो अभी किसका हुआ है रूट का हुआ है, लेकिन अभी करना किसका हमें है, अभी हमें कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन अभी करना है। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/में रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, ये होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान समझना, ध्यान समझना, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स हमारे पास क्या होता है जो कॉट के साथ होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना, यानी माइनस में कोसेक स्क्वायर फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर। लेकिन और चीज़ देखो यहाँ से, ये तो कॉट हुआ है, अभी और अंदर आएंगे तो किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का भी होगा, तो ये माइनस में कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा कितना 2x। वैसे आप लोग चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं और नहीं चाहें तो हो सकता है आगे और कुछ हो सकता है। वैसे अवकलन करना है तो यहाँ तक बहुत है, ठीक है। इसको यदि साइन में तोड़ें, साइन कॉस में, करें आगे इसको कि छोड़ दें पर, कर ही देखिए, नहीं चलो यहाँ तक सही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या करना है, हम लोग को सिर्फ बस अवकलन करना है, ठीक है ना।
तो आप लोग चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो चाहें तो आगे तक कर सकते हैं। कॉट को तोड़ेंगे साइन बटे कॉस से, इसको आगे तोड़ेंगे, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे 1 में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर मतलब चलो रहते हैं यहाँ पर, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक भी सही है, कोई नहीं काटेगा। अब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा अवकलन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी निपटा देते हैं अभी हम लोग। इसको लिखते हैं हल। ध्यान रखना, इधर से आएंगे पावर कुछ नहीं है, और आएंगे तो कॉस, कॉस से क्या होता है अवकलन माइनस में साइन एक्स, एक्स में क्या है रूट में एक्स है, लेकिन और अंदर जाएंगे तो किसका अवकलन होगा, रूट में एक्स का अवकलन होगा। ये लिख सकते हैं माइनस में साइन रूट में एक्स, रूट में एक्स का अवकलन क्या आता है 2 रूट में एक्स, बस ये भी हो गया। यही था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आप लोग से पहले बता दिया हूँ, था तबीयत मेरा नहीं सही है, तो ये बस इतना क्वेश्चन करना था। और एक टॉपिक और बात कर लें। अब देखो समय तो निकल गया है, 6 महीने बचा है, कितना 6 महीने बचा है, तो आप लोगों को क्या है कि सही से मैथ में पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है। और ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको सिर्फ पास होना है। पास का मतलब जितना मैं बोलूँगा उतना सिर्फ चैप्टर पढ़ लेना, बाकी 50+ तो आ जाएगा। तो आज हम थोड़ा इसी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसी टॉपिक पर कि कौन कौन सा चैप्टर मेन है जो कि हम बस पढ़ लें उतना में तो हमारा अच्छा नंबर आ जाए। ये हो गया है। तो आज हम लोग उस चैप्टर पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन चैप्टर है 12 में जो कि हम पढ़ लें तो 5 से बढ़िया नंबर आ जाए। तो ध्यान से, मुझे पता है कि संबंध एवं फलन चाहे कोई भी बच्चा हो उसको बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है ना। तो कौन कौन चैप्टर पढ़ना है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे ताकि हमारा जो है 50+ नंबर आ जाए। तो पहला जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसको नहीं पढ़ना है। दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति, मतलब ये भी अच्छा चैप्टर है, फिर भी इसको नहीं। तीसरा आव्यूह, ठीक है, आप लोग चाहें तो आव्यूह को भी स्किप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप ना करिए। पहला चैप्टर जो कि जिसमें से कि नंबर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आव्यूह, ठीक है ना। आप लोग को पता है आव्यूह में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 8 नंबर में, और इसका एक भाई है क्या, शारीरिक। ये शारीरिक, जिसको आव्यूह आ गया उसको शारीरिक आ गया। तो आप लोग चाहें तो ये 2 क्वेश्चन से, मतलब ये 2 चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद कौन सा मेन चैप्टर है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सांतत्यता, ठीक है ना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तथा अवकलनीयता, मैं आप लोग को ऐसे चैप्टर बता रहा हूँ ताकि आप लोग का अच्छा 100 नंबर का होता है ना, तो जितने मैं चैप्टर बता रहा हूँ उतना सिर्फ पढ़ने से भी 50 में तो बहुत कम बोल दिया, बहुत ज़्यादा आ सकता है। सांतत्यता तथा अवकलनीयता, ये एक लगता अच्छा चैप्टर है जो कि बहुत लंबा है, और इस चैप्टर को कर लेने से 20 नंबर सिक्योर। 20 नंबर क्यों, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है हमारा पास चैप्टर क्या है, शायद यही है अवकलज के अनुपयोग कि अवकलन के अनुपयोग, जो भी कुछ हो, ये 6वां चैप्टर सांतत्यता तथा अवकलनीयता हम लोग पढ़ लेंगे। तो इससे संबंधित जो 6वां चैप्टर है अवकलज का अनुपयोग, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 5 या 8 नंबर में। तो मात्र 2 चैप्टर को छोड़ दें हम लोग, संबंध फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये 4 चैप्टर कर लेने से 30+ तो यही से आ जाएँ, ठीक है, 30+ इधर से आ जाएंगे। बस जिसको लगता है ना कि संबंध एवं फलन बोरिंग चैप्टर है तो वो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आज। लेकिन जिसका शुरुआत से ही टारगेट है कि 100 में से 100 नंबर, उसको तो सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। आज जिसको बस पास होना है तो ये, ठीक है। 5वां नंबर पर हमारा चैप्टर कौन है, मतलब कि 4 तो ये हो गए फर्स्ट बुक से, ठीक है ना, ये बुक फर्स्ट से हो गए, ठीक, इतना हो गए। अब सेकेंड बुक से कौन कौन चैप्टर में है, तो इसमें एक चैप्टर है क्या, समाकलन। अच्छा ठीक है, समाकलन से जुड़ा हुआ हमारे पास चैप्टर क्या है,
इसे समाकलन के बाद आता है ये 8वां चैप्टर, जो क्षेत्रफल नहीं होता है, घिरा हुआ क्षेत्रफल याद कीजिए। कौन सा चैप्टर है याद नहीं आ रहा है। समाकलन के अनुपयोग, ठीक है ना, पता करना पड़ेगा। मेरे पास बुक भी नहीं है कि चेक कर लें हम लोग एक बार, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं। मिल गया, किस्मत अच्छा है कि आज मेरे पास बुक मिल गया। ये चैप्टर है हमारे पास, कहाँ गए प्रभु, ठीक है, अवकलन हो गए। हाँ, मैं सही बोल रहा था, समाकलनों के अनुपयोग, ठीक है ना, समाकलनों के अनुपयोग। देखो अब ये दोनों चैप्टर आपस में जुड़ा हुआ है, जिसको समाकलन आएगा वही इसको कर पाएगा। और ये भी 5 या 8 नंबर में आता है, मतलब इन सबसे 5 या 8 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। 1-2 नंबर के हो सकता है बन जाए, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आए 5 या 8 नंबर में। और सही से और देखें तो एक आता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, ये जो तीनों चैप्टर हैं, ये तीनों चैप्टर ये आपस में लिंक है और फिक्स होता है। इनसे जो है कि 42 से 45 नंबर के अकेले क्वेश्चन आते हैं, समझिए। यानी ये 3 चैप्टर, जैसे कि आपको सिर्फ पास होना है, ये सब भी कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप लोग बस समाकलन के अनुपयोग और अवकल समीकरण, ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो 42 से 45 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और पूछें कि और कौन चैप्टर है मेन हमारे लिए, तो अगस्त में हो गया। तो सदिश बीजगणित भी अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, पर जिसको लगता है वही बोरिंग उसको छोड़ सकता है, ठीक है ना। मतलब कि मैं ऐसा नहीं करा है कि उसमें से क्वेश्चन ही आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और एक है त्रिविमी ज्यामिति, ठीक है ना, ठीक। देखिए प्रोग्राम प्रायिकता, मतलब जिनको सिर्फ बस पास होने से मतलब है उनके लिए यही सब चैप्टर है, ठीक है ना। यही सब मान लेते हैं कि यहाँ से भी हमारे पास आ गए कितने नंबर के, 30 नंबर के आ गए। इस इतना पढ़ने से 30 नंबर के यहाँ आ गए, और मान लें 40 यहाँ, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 70 नंबर तो ऐसे ही हो गए हैं जिनको बस सिर्फ पास होना है, ऐसे ही। और जिनको बढ़िया नंबर लाना है तो कठिन, ये जो मैथ है 12th का, ये कठिन नहीं है। देखो सही से मैं बता रहा हूँ, मैथ कठिन है क्लास 11th का, 12th का बहुत ही आसान मैथ है। मतलब कि जो बच्चे शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं वे चाहे तो 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, 100 में से 100 नहीं तो 95+ ला सकते हैं। कब, जब शुरुआत से प्रैक्टिस करते चलेंगे तब। अब ये नहीं कि जो बुक में का क्वेश्चन है उसको एकदम रट लें, याद करें कि एकदम हाँ यही आइएगा, हो सकता है अंक बदल लें। तो रटना नहीं है, समझते हुए चलना है, और जितना भी सूत्र यूज में हो रहा है सबको याद करते चलना है, ठीक है ना। तो ये सब था जिनको पास होना है और जिसको बढ़िया नंबर लेना है, तो सभी चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है, सबको सही से पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी मैं आप लोग से शुरुआत में ही बोल दिया था, तबीयत सही नहीं है, मुझे अवकलन ये टॉपिक जो है पूरा करना था, इसीलिए क्लास ले लिया हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक।